अरे तुम्हारी भावनाओं में सब कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि तुम्हारी भावना ही संकल्प बन के उभरते हैं। मैं सच्चाई का सत्संग करवाता हूं, मेरे पास झूठी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको कौन सी क्रियात्मक बात जिनको तुम अमली बना सकते हो, ये सैद्धांतिक और फिलोसफी की बात काम नहीं देती। कई ये सोचते हो कल्याण के लिए ये है कि आदमी हर चीज को सोच समझ के करे। तुम्हारी भावना जब बन जाती है वही तुम्हारा संकल्प होता है, और उसी संकल्प को बार बार तुम मन में चिंतन करते हो, और उसी चिंतन में तुम्हारी मन की सारी ऊर्जा लग जाती है, और जिसमें तुम्हारी कंसंट्रेशन होगी, एकाग्रता होगी, वही चीज ताकत बन के उभरती है। वही सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रतम होती है, वही सत्य की क्रिया दृढ़ होके फलदायक होती है। इसलिए जिस इंसान की ये भावना है उसको भक्ति करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन गलत ना मान लेना इसको, कभी भक्ति के रास्ते को छोड़ दो। सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, कदम कदम पर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि जो मैं कर्म करता हूं इसका परिणाम क्या होगा। किसी का अहित तो नहीं होगा, किसी की भावनाएं आहत तो नहीं होंगी, इससे किसी से नुकसान तो नहीं होगा मेरा ऐसा करने से। अगर तुमने ये भावना रख के ऐसा किया है और किसी को कष्ट होता है तो तुमने परमात्मा की भक्ति नहीं बल्कि परमात्मा से विरोध पैदा कर लिया है। ऐसा कर्म करो कि जिससे किसी इंसान के दिल को तुम जीत लेते हो, तो ये समझना कि तुमने परमात्मा की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इंसान अपने कर्मों को अच्छा बनाए। जिस इंसान ने अपने कर्म सुधारे नहीं, भक्ति के गीत गाता है, जिससे पूछो गुरुओं से सुन ली, सतलोक अलख अगम लोक की बातें करता है, शब्द और धुन प्रकाश के जिक्र करता है, नाद और उनकी बातें करता है, आध्यात्मिक मंडलों की व्याख्या करता है, ये किताबों में पढ़ी और गुरुओं से सुनी बातें होंगी, करनी करना बहुत दूर की बात है। गुरु की सेवा जिसने नहीं की करनी नहीं कर सकता। गुरु की सेवा ये भी नहीं है कभी गलत समझ बैठो कि तुम गुरु के ही पास जाके बैठ जाओ। गुरु की सेवा, गुरु के दर्शन, गुरु के वचन की पालना, गुरु जो कहता है उसी के अनुसार काम करना, और अंतर में नूरी गुरु को खोजना, क्योंकि गुरु यही तो कहता है कि एकांत के जगह में जाके और तुम बुराइयों को त्याग करके सत्य के मार्ग पर चलते हुए नाम कांतर में सुमरण जब करते जाओगे, तुम्हारा अंधकार मिटता चला जाएगा, और स्वयं प्रकाशी ज्ञान रूपी दीपक जब प्रकाशित हो जाएगा, तुम्हारा हृदय साफ होगा, और साफ दिल में ही परमात्मा का रूप झलकेगा। परमात्मा स्थूल रूप में कहीं नहीं मिलेगा, वो हर जगह मौजूद है, यहाँ भी है, पल पल में रहता है, जहाँ जाओगे तुम्हारे साथ है, हर जगह मौजूद, इतनी जगह भी खाली नहीं है। सब कुछ कर रहा है, वो अब भी कर रहा है, उसकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसको लोग सोचते हैं कि परमात्मा ने ऐसा कर दिया। नहीं, कर्म करने की जो आप लोगों को और हमें आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी में रह के हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के भाग्य हम खुद बनते हैं। कर्म खुद जानबूझ के बुरे कर लेते हैं, भोगने का टाइम आता है, दोष परमात्मा को, ईश्वर को, भाग्य को दिया करते हैं। ना भाग्य का दोष होता है ना ईश्वर का होता है। ये हमारा उपदेश नहीं है किसी को भी, लेकिन कभी भी गलत रास्ते में ना बरतो। तो जो तुम्हें बताया गया कि तन मन धन जो है, ये गुरु जो कहता है, उस चीज के लिए गुरु से तुम पूछो, उनसे मशवरा करो। मंत्र 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 मंतव्य होता है, मंतव्य गुरु से करो, मंत्र ना करो उनसे। उनसे पूछो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, इस काम का ये ठीक रहेगा या गलत है। इंसान खुद नहीं कर सकता, खुद नहीं जान सकता कि इसका कितना दोष होगा, या मैं जो करने जा रहा हूं वो अच्छा होगा भी ये नहीं होगा। इसलिए शिष्य को तो चाहिए कि सब कुछ दे दिया, लेकिन वो गुरु जो उस शिष्य की उस भोली बात पर, अनजानी बात पर, ना समझी बात को अगर लेके उसको लूटते हैं। किस लिए लूटना? गुरुओं को क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए। अरे किस लिए दुनिया का पाप इकट्ठा करके लेके जाते हैं, ज्यादा धन जोड़ लेते हैं, उनके पास क्या होता है? किस लिए लोग ऐसा करते हैं? धन की जरूरत नहीं है। भक्ति रूपी धन जिसके पास है उसके पास सारी चीजें हैं।
नाम लिया जिन सब किया, उसके बाद सारी चीजें हैं। नाम में सारी चीजें हैं। आदमी को जब अपनी भावनाओं पर, कामनाओं पर, तृष्णाओं पर, इच्छाओं पर, सब पर जब उसने काबू पा लिया है, सारी चीजें उसके पास हैं। और इनका जब उसने खुला छोड़ दिया, कहीं की कहीं घूमती हैं, कुछ का कुछ करती हैं। तृष्णा नहीं भरती इंसान की, कभी नहीं भरती। लोगों के हालात देखो, उनके पास कितना धन हो जाता है, कितना हो जाता है, फिर भी वो गलत काम करते रहते। ये नहीं सोचते तू क्या करेगा इतना धन का, वो किसी काम का नहीं होता, रखा रहता है। उस धन में और मिट्टी में कोई अंतर नहीं होता। अगर तेरे पास है, दान पुण्य करो, नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है। पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उड़ी चाहिए, यही सयाना काम। अच्छी बात यही है कि दाम अगर घर में हो जाए तो उसको उड़ीच देना चाहिए, शुभ काम में लगाना चाहिए, जरूरतमंद को देना चाहिए, भूखे नंगे गरीब की मदद करनी चाहिए। परमात्मा ने इस लायक आपको बनाया है। और अगर जिस प्रकार से नाव में पानी बढ़ना शुरू हो जाए, अगर मला उसका पानी नहीं निकालता है तो नाव जिस तरह से डूब जाती है, उसी प्रकार से ये ज़्यादा धन माया के बोझ में होकर डूब जाता है। या तो चोर लेके जाएंगे, या उसमें अग्नि लग जाएगी, या उसको डॉक्टर हकीम वैद्य ले जाएंगे, या और बहुत तरीके हैं इनकम टैक्स वाले, या कोई झगड़े मुकदमे, या कोई तुम शराब कबाब झगड़ा जुआ उल्टे सीधे कर्म जिस कर बैठोगे, जिसके कारण कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगेंगे, ठीक रास्ते नहीं चलाएगा। जब तूने इतने धन को जोड़ा, फिर उस धन का क्या किया? धन के मद में अंधा होके दुनिया में अन्याय किया, झगड़ेबाजी किए, मुकदमे, गरीबों को तरसाए दिया, पुण्य में पैसा लाया को नहीं, तू किसने बहकाए दिया? जिस इंसान ने पुण्य में पैसा नहीं लगाया, भक्ति करना बस की बात नहीं है, लेकिन पुण्य करने के लायक परमात्मा ने आपको बनाया, पुण्य करो। हम तो क्या करते हैं, 4 पैसे अगर कहीं लगा भी दिए तो उसका प्रचार करना पहले चाहते। किसको दिखाओगे? क्या प्रचार करके मिल जाएगा? नामवरी के लिए करते हो। लेकिन असली नामवरी क्या है? जब खुदा के दरबार में तुम्हारा एक एक कदम कदम का लेखा लिखा जाता है। यहाँ किसको तुम लेखा देना चाहते हो? यहाँ कौन तुम्हारा लेखा लेगा, कौन देगा? इसलिए प्रेमियों, परमात्मा ने तुम्हें उत्तम चोला दिया है। जो तुम्हारे अंदर, मन के अंदर छिपा हुआ रावण है, उसका दाह करो, उसको जड़ा डालो। एक ही बार में जड़ा डालो। ये रोज रोज का जलना मरना ठीक नहीं है। क्या करोगे? रोजाना तो दुनिया में जड़ाते हैं, फिर वैसे के वैसे होते हैं। वो रावण तो इस बार अगर 50 फुट का है तो अगली बार 100 फुट का खड़ा मिलेगा, वो नहीं जलता। लेकिन मन में जो दूषित विचार हैं, बुरे विचारों का नाम ही रावण है। सत्य सीता है, राम सिंह रावण है ये मन। इसमें बसने वाली सत्य जो रूह है हमारी, वो तो सीता है, और रावण ये मन है। ये मन को जिसने काबू कर लिया, सोच लो कि रावण को फतेह कर लिया, जीत लिया। इसलिए असली दशहरा वही जीव मनाते हैं जो सतगुरु की शरण में जाके अपने मन से खेल करते हैं। ये मन को काबू कर लेते हैं, और मन को काबू में करके परमार्थ के रास्ते में परोपकार करते हुए और अपने जीवन को कामयाब और सफल कर लेते हैं। उन्हीं प्राणियों का जीवन सफल होता है। दुनिया में आए हो, नेक कर्म करके जाओ, अच्छे काम करो। अच्छे करके जाओगे तुम भी सुखी जाओगे, और तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और आगे जब जाओगे तब भी तुम्हें इस बात का पता लगेगा। लेकिन दुनिया अंधी है, ये नहीं सोचती, ये कहती है कि इनके सामने जो होता है कि किसने देखा, क्या होगा क्या नहीं। इस भूल भरम में पड़ के लोग पाप कर्म में पड़ जाते हैं और खोटे कर्म नहीं छोड़ पाते हैं। इसलिए अपनी बुराइयों को, खोटे कर्मों को निकालो। गुरु के घर के अगर हो तो गुरु की शिक्षा लो। आज जो ये बातें चल रही हैं ना दुनिया में, कोई कहता है कि गुरुओं से विश्वास उठ, गुरुओं से विश्वास कभी नहीं उठा। गुरुओं के बिना सृष्टि खाली कभी नहीं हुई। हमेशा गुरु रहे हैं, आगे भी गुरु रहेंगे। हाँ, पाखंड के पर्देफाश जरूर होंगे। पाखंड क्या है? जो तालियां पीटते हैं, जो नौटंकी ड्रामे करते हैं, जो तरह तरह के भेष बना के स्टेजों पर नाचते हैं, गुरुओं के काम नहीं है ये। गुरु सत्य का प्रचार करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं,
पाखंडों से निकालते हैं, बुराइयों से बचा के नाम का ही प्रचार और शिष्यों को शुभ कर्मों में लगाते हैं। और मैं तो खुली कहता हूं कि अगर कोई बुरे कर्म में लगाता है तो उस गुरु के सत्संग में जाओगे तो तुम्हारी 7 पीढ़ी नरकों में जाएंगी। इन पाप कर्मों से बचो, अच्छे मार्ग पर चलो। ऐसे गुरुओं की बजाय अच्छे अपने घर में बैठ के तुम्हें जो भी आता है उसी तरह से अपनी पूजा अर्चना या ध्यान समाधि जो जानते हो करो। अनेक तरीके हैं, लेकिन सच्चा तरीका तो जो मिलेगा वो गुरु के ज्ञान के बिना नहीं मिलेगा, गुरु की रहनुमाई में ही रह के होता है। हमने तो अपने गुरु से जो सीखा मैं उसी शिक्षा का प्रचार करता हूँ। मैं तो एक ही ग्रंथ पढ़ा था गुरु का, एक का ही संग किया था मैंने गुरु का। ना कोई मैंने पंथ देखा, ना मजहब देखा, ना किसी की मैंने कभी बुराई देखी, ना मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ। ये भाग्य की बात थी कि हमें सच्चा गुरु मिला, पूर्ण गुरु मिला, पूर्ण नाम मिला। दुनिया में इससे बढ़ के सूरज शब्द के योग से बढ़ के कोई योग नहीं है। राधा स्वामी मत में सच्चा मुक्ति का रास्ता है, सबसे सरल मार्ग है। जो इसमें आके गुरु भक्ति में अपने जीवन को लगा देता है उसका जीवन सफल और कामयाब होता है। सबको आशीर्वाद, कोटि कोटि सदगुरु महाराज को प्रणाम और आप सबको आशीर्वाद। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, सच्चे मार्ग पर लगाए और नाम की कमाई करने की सामर्थ्य दिन प्रतिदिन आपका मन, रुचि, बुद्धि नाम में लगे और आप आगे आगे बढ़ते जाओ। राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम